धनबाद में बीसीसीएल मुख्यालय में लंबित नियोजन के मामलों का निपटारा और कमांड इलाकों में सीएसआर फंड से सड़क बिजली पानी की समस्या को दूर करने को लेकर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने अपने समर्थकों और मजदूर नेताओं के साथ बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता के साथ वार्ता उन्होंने किया और अविलंब लंबित नियोजन के मामलों को निपटाने की मांग की। लगभग 1 घंटे तक बीसीसीएल सीएमडी के साथ वार्ता के बाद मीडिया से जानकारी साझा करते हुए पूर्णिमा नीरज सिंह ने बताया कि 2020 से ही वो लगातार लंबित पड़े नियोजन के मामलों के निपटारे की मांग उठाती रही हैं। साथ ही सीएसआर फंड से विकास नहीं किए जाने के मामले को भी उन्होंने उठाया। इसको लेकर वो 2 सितंबर को धरना पर बैठने वाले थे, लेकिन आज सीएमडी से वार्ता में उन्होंने 9 सितंबर तक नियोजन के मामले सहित अन्य मांगों पर कार्य करने का आश्वासन दिया है। अगर समय रहते नियोजन सहित अन्य मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएसआर फंड से भी विकास के कार्य हो रहे हैं, उनकी पहल पर स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। मीटिंग है, मैं सारे विधायक तथा एमपी साहब से डिस्कस करते हैं। तो इन लोग हम लोग का क्षेत्र में जहाँ जहाँ उन्नति का दरकार है वो मुद्दे लेके आते हैं। सीएसआर का मुद्दा था, आपका एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा था, कहीं आईएमई पीएमई का मुद्दा था। ये सारे क्षेत्र में उन्नति हो रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। फिर भी इन लोग और भी जो सुझाव देते हैं या गति लाने के लिए जो जहां इनको कमियां लगता है, 2-4 केस भी इन लोग संज्ञान में लाते हैं जो कि लगता है कि किसी कारण से छूट गया है। अभी हम लोग का रेडीमेड वो भी नहीं रहता है। तो मैं आश्वासन दिया हूँ, कल मैं ऑफिस में जाके मेरे ऑफिसर्स लोग इसको देख लेगा, इनका भी रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तो इसको हम लोग साधन करेंगे। जो मीटिंग होता है उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि सब मिलके सुन के हम लोग और कितना बीसीसीएल को आगे बढ़ाया जा सकता है। और केस 2020 के बाद नियोजन के बहुत सारे मुद्दे अभी भी पेंडिंग पड़े हुए नियोजन से जुड़े हुए। देखिए, हम लोग जब ये इसका सिलसिला चालू किया था, ये नौकरी देने का बड़े पैमाने में, तो हम लोग देखा 2008 से नौकरी पड़ा हुआ है। तो 12 साल क्यों इधर का लोग भी सो रहा था, हमको ये भी एक क्वेश्चन है। हम लोग लास्ट 1 ईयर में 1200 करीब हम लोग नौकरी दिए हैं। आप सबको पता है कि नोटिस जो है हमने दिया था बीसीसीएल को, क्योंकि कुछ हमारे मांग पत्र थी लंबे समय से जो लंबित है उसके लिए। और हर बार जब हम मीटिंग में जाते थे तो आश्वासन मिलता था कि हो जाएगा। कुछ बहुत छोटा मोटा काम हुआ, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है, विशेष करके जैसे एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो है हमारे यहाँ सैकड़ों लोग हैं, सारे एरियाज़ को मिला लीजिए आप, तो एम्प्लॉयमेंट सभी का लंबित है। 10 वर्ष से, 12 वर्ष से, 8 वर्ष से, 1 वर्ष से, 2 वर्ष से। कोविड में लोगों की जिनकी जाने गई, कईयों को तो पैसा नहीं मिला। इसकी मांग हम लगातार करते आ रहे थे। ऐसी कई सारी मांगें थी। उसको लेकर मैंने फाइनली जो है 2 तारीख को धरना पे बैठने का, स्वयं धरना पे बैठने का, अनिश्चितकालीन बैठने का नोटिस दिया था। जिसके बाद जो है यहाँ पर ये मीटिंग जो है अचानक से कॉल की गई, क्योंकि कल के लिए जो है ये अपेक्षित था कि हम धरना पर बैठेंगे। तो प्रबंधन ये चाहता था कि उसके पहले एक बार जो है हमारी बात हो जाए। इसको लेकर जो है आज लंबी चौड़ी बात हुई। बहुत सारी बातों पर अग्री करते हैं। जैसे हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने कहा कि हम एक जो है अपने ही उसमें एक ट्रिब्यूनल जैसा बना लेंगे कि वहाँ पर सारे अधिकारी विशेष करके जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं वो लगातार जो है फाइलों को इधर से उधर घुमाते रहते हैं और लोगों जो अनड्यू डिमांड्स हैं उनकी वजह से, जो भी कारण रहे हों उसकी वजह से जो फाइलें इधर उधर घूमती रहती हैं, उन बेचारों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाता। अब किसी की इतनी दयनीय दशा हो जाए, उस पर अगर एम्प्लॉयमेंट ना मिले तो बहुत दिक्कत आती है। उसमें हमने जो है डिमांड की कि आप बनाइए। तो इन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी जो है, मेरे ख्याल से 9 या 10 तारीख को इनका एक बोर्ड बैठेगा। बोर्ड में इनके सारे एरिया के अधिकारी होंगे, एरिया के जीएम होंगे, यहाँ से डीपी होंगे। साथ में ये प्रयास करेंगे कि एक रिटायर्ड जज हो, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट की समस्याएं हैं उनका भी निस्तारण हो। साथ में हमने आवाज़ तो हमारी यूनियन ने उठाई, हमने किया इसको, लेकिन हमने ये भी डिमांड किया कि आप सभी को बुला लीजिए, क्योंकि लोगों की जनहित की समस्याएं तो सभी की हैं। कोई किसी को पकड़ के बैठा है, कोई किसी को पकड़ के बैठा है। मीटिंग है, मैं सारे विधायक तथा एमपी साहब से डिस्कस करते हैं। तो इन लोग हम लोग का क्षेत्र में पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।